Passage number 49, Death, Part 3, Mrityu. Phase 2, Translation into Hindi. Tears, the latest drugs and flowers, cannot dissuade death. It is so final and absolute. आंसू, नवीनतम औषधियाँ और फूल मृत्यु को नहीं रोक सकते। यह बहुत अंतिम और निरपेक्ष है। But who thinks of it till it comes? You avoid it, turn your face away from it. लेकिन कौन इसके बारे में सोचता है जब तक यह नहीं आता? आप इससे बचते हैं, इससे अपना मुंह फेर लेते हैं। Others will die, but you may by chance, by luck, continue. अन्य लोग मरेंगे, लेकिन आप संयोग से, भाग्य से जारी रह सकते हैं। You are never face to face with it every day. You see it in the street, amidst mountains of flowers, elegant cars, and black veil, or on a flimsy bamboo stretcher being taken to the river. But you never meet it. Others meet it. आप हर दिन इसके साथ आमने सामने नहीं होते हैं। आप इसे सड़क पर, फूलों के पहाड़ों, सुरुचिपूर्ण कारों और काले घूंघट के बीच, या एक बांस के स्ट्रेचर पर नदी में ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन आप इससे कभी नहीं मिलते। दूसरे इससे मिलते हैं। To others in the coffin or on the bank, it is dreadfully real, but to you, it is still an idea, not a fact. ताबूत में या नदी के किनार में दूसरों के लिए यह भयानक रूप से वास्तविक है, लेकिन आपके लिए यह अभी भी एक विचार है, तथ्य नहीं है। It never is a fact till the last moment, but then it's too late. Then you cannot do anything about it. Others will cry, sob their hearts out, but you are deaf and gone. यह अंतिम तक कभी भी एक तथ्य नहीं होता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। तब आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। दूसरे रोएंगे, रो के दिल बाहर आने लगेगा, लेकिन आप बहरे हो गए हैं और चले गए हैं। But life is death. They are inseparable. लेकिन जीवन मृत्यु है, वे अविभाज्य है। You cannot have one without the other, however much you may love the one. आपके पास एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, चाहे आप एक को कितना भी प्यार क्यों न करें। You cannot separate the one from the other and spend all the days of your life cheating the other. आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते और अपने जीवन के सारे दिन दूसरे को धोखा देने में नहीं बिता सकते। It is there as your shadow, night and day, sleeping or waking. यह आपकी छाया के रूप में है, रात और दिन, सोते या जागते हुए। Your house is more or less permanent. The government or someone in the family will get it. Your family will inherit your name, but they too will pass away with all your beliefs, fears and guilt. आपका घर काफ़ी हद तक स्थायी है। सरकार या परिवार में किसी को मिलेगा। तुम्हारी परिवार को तुम्हारा नाम विरासत में मिलेगा, लेकिन वे भी तुम्हारे सभी विश्वासों, भय और अपराध बोध के साथ समाप्त हो जाएंगे। There is nothing permanent, not even your bank account, though you may like to have it till the last moment. यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि आपका बैंक खाता भी नहीं, हालांकि आप इसे अंतिम क्षण तक रखना पसंद कर सकते हैं।
Nothing is permanent, and so your heart says, let's live for the day. But the day is full of sorrow and shadows. कुछ भी स्थायी नहीं है और इसीलिए आपका दिल कहता है चलो दिन के लिए जीते हैं, लेकिन दिन दुख और छाया से भरा है. The more superficial you are, the more dead you are. But even for you it is waiting there, even for the quick-witted, none can avoid it. Do what you will. आप जितने सतही है उतने ही मर चुके हैं, लेकिन आपके लिए भी यह वहाँ इंतज़ार कर रहा है. यहाँ तक कि तेज़ तरार के लिए भी कोई भी इससे बच नहीं सकता. आप जो चाहे करें. But it is with life, and so live with it. Die every day as you live every day. Die to all the miseries, to all the pleasures. लेकिन यह जीवन के साथ है और इसीलिए इसके साथ जिए. हर दिन मरे जैसे आप हर दिन जीते हैं. सभी दुखों के लिए मरें, सभी सुखों के लिए भी. Don't keep one locked away deep in your heart. Die to everything. To your memories, to your youth, to your gods, to your saviors, and also to your family. एक को मत रखे अपने दिल में गहरे बंद करके. हर चीज़ के लिए मरे. आपकी यादों को, आपकी जवानी को, आपके देवताओं को, आपके रक्षकों को और आपके परिवार को भी. बी एन आउटसाइडर टू एवरीथिंग. हर चीज़ के लिए एक बाहरी व्यक्ति बने. डोंट डाई टुमारो बट टुडे. टू एवरीथिंग दैट यू हैव नोन. कल नहीं बल्कि आज मरना है. जो कुछ भी आपने जाना है उसके लिए. देन देर इज़ नो फियर विच इज़ द शैडो ऑफ डेथ. तब कोई भय नहीं रहता जो मृत्यु की छाया है. देन यू विल सी दैट लाइफ इज़ नॉट वन थिंग एंड डेथ अनदर. द एंडिंग इज़ द बिगिनिंग. तब आप देखेंगे कि जीवन एक चीज़ और मृत्यु दूसरी चीज़ नहीं है, अंत ही शुरुआत है. देन द माइंड इज़ बियॉन्ड टाइम. फियर इज़ टाइम. थॉट ब्रीड्स इट. तब मन समय से पार होता है. भय समय है. विचार इसे जन्म देता है. विद द डेथ ऑफ द पास्ट, द एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, द न्यू and the old traditions, mind is made new, and there is the unknown, the not measurable. अतीत अनुभव, यादें, नई और पुरानी परंपराएं की मृत्यु के साथ मन नया बना दिया जाता है और तब अज्ञात होता है, अपरिमेय होता है. Phase 3, comprehension. Question number 1. What is the main point that the author is making about death? लेखक मृत्यु के बारे में मुख्य बात क्या बता रहा है? The author is making the point that death is an inevitable part of life. We cannot avoid it, no matter how much we try. लेखक ये कह रहा है कि मृत्यु जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है. हम इससे बच नहीं सकते चाहे हम कितने भी कोशिश कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड डेथ? जीवन और मृत्यु के बीच क्या संबंध है? लाइफ एंड डेथ आर इनसेपरेबल. दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जीवन और मृत्यु अविभाज्य है. वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फेस डेथ? मृत्यु का सामना करना क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज इट इज़ द ओनली वे टू ओवरकम आवर फियर ऑफ इट. क्योंकि यह हमारे डर पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है. हाउ कैन वी डाई टू ऑल मिजरीज एंड प्लेजर्स इन लाइफ? हम जीवन के सभी दुखों और सुखों के लिए कैसे मर सकते हैं? बाय लेटिंग गो ऑफ आवर अटैचमेंट टू देम. उनसे हमारा मोह, लगाव छुटाकर. नेक्स्ट. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डाइंग टू द पास्ट? अतीत के प्रति मरने से क्या लाभ है? वी बिकम फ्री फ्रॉम फियर एंड ओपन टू द न्यू एंड द अननोन.
हम भय से मुक्त हो जाते हैं और नए तथा अज्ञात के प्रति खुल जाते हैं। Thank you for watching, and if you have any questions about that, please put down them in the comment box for all of us to consider them and to probably increase our comprehension. Thank you very much again.